जब पांडव हस्तिनापुर आए तभी राजमहल में एक अन्य घटना चल रही थी। गांधारी गर्भवती थी, पर गर्भ कभी जन्म नहीं ले रहा था। महीनों बीत गए। आखिर गांधारी गुस्से में अपने पेट पर जोर से हाथ मार देती है और गर्भ एक कठोर मांस के गुच्छे की तरह बाहर आ जाता है। ऋषि व्यास आते हैं और कहते हैं, इस गुच्छे को 101 मटकियों में रखो, इससे 101 संतान जन्म लेंगे। पहली मटकी से जन्म हुआ दुर्योधन का। उसके रूप देखते ही जानवरों ने चीखना शुरू कर दिया। आसमान में अशुभ संकेत घूमने लगे। भीष्म घबराकर बोले, इस बच्चे में अधर्म की ताकत दिखती है, इससे त्याग देना ही उचित होगा। पर धृतराष्ट्र ने इनकार कर दिया। ये मेरा पहला पुत्र है, यही हस्तिनापुर का युवराज होगा। इसी पल से पांडव कौरव दुश्मनी के बीज बो दिए गए। अगला एपिसोड, भीम वर्सेस दुर्योधन, बचपन का पहला टकराव। पांडव और कौरव एक साथ ही पल रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर दुश्मनी बढ़ रही थी। जब भी बाल कौरव खेलते, भीम उन्हें आसानी से हरा देता, कभी दंगल में, कभी दौड़ में, कभी सिर्फ एक धक्का देकर। ये सब देखकर दुर्योधन के मन में जलन चल उठी। वो सोचता, जब तक भीम जिंदा है, मैं कभी हस्तिनापुर का असली युवराज नहीं बन सकता। एक दिन दुर्योधन ने भीम को खाने में जहर मिला दिया। भीम बेहोश होकर नदी में गिर गए और नदी उन्हें नागलोक तक बहा ले गई। वहां नागराज वासुकी ने भीम को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे शरीर में अब हजारियों का बल होगा। भीम वापस आए, अब और भी शक्तिशाली। दुर्योधन समझ गया, इस युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अगला एपिसोड, गुरु द्रोण का प्रवेश और शुरू होती शस्त्र विद्या। हस्तिनापुर को एक महान गुरु की जरूरत थी, जो राजकुमारों को युद्ध कला सिखाए। तब राजमहल में प्रवेश होता है आचार्य द्रोण का, परशुराम के शिष्य और शस्त्र विद्या के महान आचार्य। भीष्म उन्हें राजगुरु नियुक्त कर देते हैं। पांडव और कौरव अब साथ साथ धनुष विद्या सीखने लगते हैं। अर्जुन की लगन सबसे अलग थी, रात को भी आंखों में केवल लक्ष्य होता। एक दिन द्रोण पूछते हैं, पेड़ पर क्या दिख रहा है? सब कहते हैं, पेड़, शाखा, पत्ते। अर्जुन बोलता है, केवल पक्षी की आंख। द्रोण मुस्कुरा कर कहते हैं, यही है महान धनुर्धर। दुर्योधन के मन में गुस्सा और गहरा हो जाता है। गुरु भी अर्जुन का ही साथ देते हैं। अगला एपिसोड, एकलव्य का बलिदान और अर्जुन की प्रतिज्ञा। आचार्य द्रोण के आश्रम के बाहर एक आदिवासी राजकुमार था, एकलव्य। द्रोण ने उसे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया, पर एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने मिट्टी की मूर्ति बनाकर द्रोण को अपना गुरु मान लिया और स्वयं अभ्यास करता रहा। समय आया जब एकलव्य धनुष विद्या में अर्जुन से भी आगे निकल गया। द्रोण चकित रह गए, पर अर्जुन को दिया हुआ वचन याद आया, तुम्हें सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना है। द्रोण ने गुरु दक्षिणा मांगी, एकलव्य अपना दाहिना अंगूठा दे दो। बिना एक शब्द बोले एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु को दे दिया। ये था ज्ञान का सबसे कठोर बलिदान। अगला एपिसोड, कर्ण का प्रवेश और अर्जुन को पहली चुनौती। राज्य में एक महान युद्ध प्रदर्शन हो रहा था। पांडव और कौरव अपनी शक्ति दिखा रहे थे। अर्जुन जब अपनी कला से सबको चकित कर रहा था, तब सभा में अचानक एक वीर प्रवेश करता है, कर्ण। कर्ण अर्जुन को सीधी चुनौती देता है, मैं भी वही सब कर सकता हूं जो तुम कर सकते हो। सभा सन्न रह जाती है, पर कृपाचार्य पूछते हैं, तुम किस कुल के हो? कर्ण चुप हो जाता है, सब हंसने लगते हैं। तब दुर्योधन आगे बढ़ता है, यदि कुल ही समस्या है तो आज से कर्ण अंग का राजा है। और इसी पल कर्ण दुर्योधन का सबसे विश्वसनीय मित्र बन जाता है। कुंती दूर से ये सब देख रही होती हैं, उनका हृदय कांप उठता है, ये मेरा ही पुत्र है। अगला एपिसोड, द्रौपदी का स्वयंवर और इतिहास का मोड़। पांचाल देश में घोषणा होती है, राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर। शर्त कठोर थी, जो मछली की आंख को पानी में प्रतिबिंब देखकर निशाना लगाएगा, वही द्रौपदी का पति बनेगा। राजकुमार एक के बाद एक असफल होते गए। कर्ण आगे बढ़ते हैं, पर द्रौपदी बोल उठती हैं, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। सभा सन्न रह जाती है। तब एक साधु वेश में आया युवा आगे बढ़ता है, अर्जुन। बिना ऊपर देखे केवल प्रतिबिंब पर निशाना, तीर छूटता है और मछली की आंख भेज जाती है। द्रौपदी अर्जुन को वरमाला पहना देती हैं, पर हस्तिनापुर में तूफान आने वाला था।
अगला एपिसोड, द्रौपदी और 5 पांडव, एक विवाह 5 पति। हे सब लोग, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे सभी नवीनतम कंटेंट पर अपडेट रहने के लिए उस सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को ये पसंद आएगा तो कृपया इसे उनके साथ साझा करें। ये वास्तव में हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद।